गहरा और भीतर उतरने का विषय है। उसकी गहराई में उतरोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी उसको समझने में, पूरा जीवन लग जाएगा उसको समझने में। हम अपने जीवन काल में एक व्यक्ति को पूरा तरीके से नहीं समझ पाते हैं महाराज, एक व्यक्ति को नहीं समझ पाते, तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे, उनकी लीलाओं को हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा है राम को सिर्फ और सिर्फ जो है उस लीला के माध्यम से इतना ही नहीं जानना है, राम ने गहराई में, उस रामायण की गहराई में हम उतरेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अयोध्यापुरी को प्रणाम करा है, पवित्र अयोध्या भूमि को प्रणाम करा है बाबा तुलसी। बंधव अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरीस कलू न सावनी। बाबा तुलसी ने अयोध्या को प्रणाम करा है, क्योंकि भाई जहां परमात्मा एवं महात्मा रमण करते हैं वो भूमि पूज्य हो जाती है, वो भूमि प्रणम्य हो जाती है, वो भूमि वंदनीय हो जाती है। इस भूमि पर भगवान ने लीला करी हो या किसी भूमि पर संत महात्माओं ने भजन करा, महापुरुषों ने साधना करी हो, वो भूमि प्रणम्य हो जाती है। इसलिए कहा है बंधव अवधपुरी अति पावनी। अयोध्यापुरी अति पावन है और उस पावनता में चार चांद लगाए हैं। किसने? सरजू सरी कलु कलूस न सावनी। वैसे ही इतनी सुंदर है अयोध्यापुरी, उसमें भी अगर सरयू जैसा जल प्रवाह वहां से निकलता रहे तो और उसकी महिमा बढ़ जाती है, उसकी अनंत गुण महिमा उसकी और बढ़ जाती है। सरयू जहां भगवान राघवेंद्र ने जन्म लिया हो जिस भूमि पर, और उस ही सरयू में भगवान चले जाते हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम, भगवान कृष्ण का गोलोक धाम का दर्शन हम लोग करते हैं कि भगवान ने महाभारत का युद्ध करा, उसके बाद में भगवान ने 56 करोड़ यादवों को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में आ गए। सोमनाथ के आस पास में एक क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र जिसका नाम है, वहां पर भगवान अपने सब यादवों को लेकर के आ गए और भगवान ने बैठे थे। उस समय कोई भील आया, बालिया भील, उसने भगवान को तीर मारा और भगवान गोलोक धाम चले गए। लेकिन भगवान राम जो है, जिस भूमि में भगवान का प्राकट्य होता है, उस ही सरयू में कहते हैं समाहित हो जाते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार। तो सरयू की महिमा और बढ़ जाती है, अनंत गुणा उसकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि उस भूमि में और उसी ही नदी में भगवान राम ने अपनी लीला को समाप्त करा है, अपनी लीला को समेटा है। इसलिए वो भूमि और प्रणम्य हो जाती है। तभी तो हमें भारत माँ कहते हैं महाराज, भारत माँ कहते हैं। बाकी जितने देश हैं उन देशों में किसी को भी देश को माँ नहीं कहा, भगवान राम कहते हैं। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान कई बार अपनी मातृभूमि को याद करते हैं, कई बार। कभी हनुमान से कहते हैं, कभी लक्ष्मण से कहते हैं, कभी और अन्य अपने मित्रों से कहते हैं, मुझे मेरी भूमि, मेरी मातृभूमि बड़ी प्यारी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो जिस जन्मभूमि का स्वयं भगवान ने वर्णन किया हो, तो फिर तो भाई पवित्रता में कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता है। भगवान स्वयं जहां वर्णन करते हैं कि मेरी जो है मातृभूमि मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है, इसलिए कहा है। तो ऐसी पवित्र भूमि को प्रणाम करा है बाबा तुलसी।
बाबा तुलसी सबको प्रणाम करके भगवान राम की महिमा को, भगवान राम के वर्णनों को गा रहे हैं। भगवान बाबा तुलसी कह रहे हैं कि पहली बात तो मेरा ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की महिमा गा सकूं। अरे भगवान की तो दूर की बात है, भगवान के नाम की महिमा भी मैं नहीं गा सकता। भगवान के नाम की महिमा नहीं गा सकता। और संत तो कहते हैं कि नाम की महिमा नामी से भी बढ़कर के हो जाती है साहब। क्यों? क्योंकि इसलिए होती है नाम की महिमा नामी से बढ़कर के, जब तक भगवान इस धराधाम पर विराजे तब तक इतने लोगों का उद्धार नहीं हुआ जितना भगवान के धराधाम छोड़ने के बाद में भगवान के भक्त भगवान का भजन करते करते पार हो रहे, भगवान के भक्त पार हो रहे। इसलिए संतों ने कहा है कि नामी से बड़ा नाम है, नामी से बड़ा नाम है। नामी का दर्शन तो कभी कभी होगा आपको, नामी का तो कभी न कभी आपको दर्शन होगा, लेकिन नाम का दर्शन जो है आप हर पल कर सकते हैं, हर क्षण कर सकते हैं। इसलिए संतों ने बार बार जो है नाम की महिमा को लिखा है। बाबा तुलसी ने भी बहुत लंबा नाम की महिमा गाई है बालकांड में, बहुत लंबा। अब हम क्योंकि इसमें कथा के शुरुआत में नाम महिमा, संत महिमा, गुरु महिमा और जितने भगवान के परिवार के सदस्य हैं सबकी वंदना करी है, बहुत लंबी चौड़ी वंदना करी है। अगर हम इन प्रसंगों को अगर लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि काफी समय हमारे को लग जाएगा, बहुत समय हमारे को लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इन प्रसंगों को तो हम और कभी सुने, लेकिन भगवान की जो चरित्र है, लीलामृत है, भगवान का चरित्रामृत है, उसको हम पहले से भगवान का चरित्र। बाकी नाम की महिमा तो कौन पार पाया है। संतों ने, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपने अनुभव वाणी में भी सुंदर नाम महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बड़ा सुंदर नाम प्रताप के माध्यम से सुंदर किया। जिस किसी ने भगवान का नाम सुमरण किया है, जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया सोही जम के द्वार। राम चरण जो बिसरिया सोही जम के द्वार। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, जिस जिसने भी भगवान का नाम लिया है सो सब पार उतर गए, और जिसने छोड़ दिया कहते हैं वो यम के द्वारे पहुंचे हैं, यम के द्वारे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, अरे मिल जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है। हेलो 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 हेलो। तो संतों ने जो है नाम की अनंत महिमा का वर्णन पहले ही करा है, और हमारी राम सने संप्रदाय की परंपरा जहां पर विशेष करके अगर कोई जोर दिया गया है तो नाम महिमा का जोर दिया गया है, विशेष नाम महिमा। संतों ने बार बार नाम महिमा कहा है। हमारे राम सने संप्रदाय परंपरा जो रही है वो नाम लिवारी महात्माओं की परंपरा रही है, ज्यादातर महापुरुषों का नाम लिवारी परंपरा। जहां भजन करता हुआ दर्शन करोगे आप, भजन करते हुए जिनके हाथ में माला, हर समय माला, भजन करते हुए दर्शन करोगे। एक महात्मा जी के पास में तो 1008 मिणकों की माला है,
हमारे एक संत है 1008 उसके अंदर मिणिये हैं बड़े बड़े और उसको साथ में रखते हैं, अलग से एक थैला उसमें थैले में रखनी पड़ती है। इतनी बड़ी माला, इतनी बड़ी माला। तो रामसनी संप्रदाय की परंपरा नाम लिवारी महात्माओं की परंपरा रही है। नाम लिवारी महात्मा ऐसे ऐसे संत हुए हैं भारत की भूमि पर, ऐसे ऐसे संत हुए हैं। एक बार एक महात्मा किसी नगर में गए, किसी नगर में गए। बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष थे, बड़े पहुंचे हुए विरक्त महापुरुष थे। कहते हैं लोगों ने कहा महाराज बड़ी कृपा करी है, आज हमारे घर भोजन करिएगा, हमारे घर पधारना है, आज प्रसाद जो है हमारे घर लेना। महात्मा जी ने कहा देखो भाई, हम नगर में प्रवेश करते हैं, किसी नगर में जाते हैं तो हम उसके घर में ही भोजन करते हैं जो लखपति का घर हो, जो लखपति और बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत पहुंचे वो महात्मा थे। हम उसी के घर में भोजन करते हैं जो लखपति लखपति। तो लोगों ने कहा महाराज आप तो संत ठहरे, आप तो संत हैं, आपकी दृष्टि में क्या लखपति और क्या गरीब, आपकी दृष्टि में क्या? संतों ने कहा कि हमारे मतलब नहीं समझे आप, हमारे कहने का अर्थ नहीं समझे आप। कहा कैसे महाराज? लखपति का मतलब होता है कि जो प्रतिदिन 1 लाख भगवान का नाम लेता है, मैं उसके घर में ही भोजन करता हूँ। अब बताओ कौन है यहाँ इस नगर में जो लखपति है? सब नगर वाले आए हमारे घर भोजन करो, हमारे घर लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। नहीं महाराज आज हमारे घर भोजन करो। वो क्या हमारे घर भोजन करो? संत ने कहा जरूर करेंगे, पर बताओ कौन है लखपति यहाँ पर? सबने मुंह नीचा कर लिया, कोई लखपति नहीं था, कोई भजन नहीं करता था, सिर्फ भजन का एक पाखंड था बस। संत ने कहा ऐसे घर में भोजन नहीं करूंगा, ऐसे घर में महाराज भोजन नहीं करूंगा। तो संतों की दृष्टि में राम नाम महामंत्र है और जितने मंत्र हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है। सब मंत्रों का एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, सिद्ध करो फिर वो मंत्र काम करता है। पर संत कहते हैं राम नाम मंत्र ऐसा है जो पूर्णतः अपने आप में सिद्ध हो चुका है, इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, कोई नियम नहीं है, कोई नहीं। तो किसी संत ने किसी व्यक्ति ने कहा महाराज राम नाम की माला कबीर दास ने खंडना करी है। कबीर दास तो कहते हैं ना, माला फेरते जगमुआ फिरा न मन का फेर, अर कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी महाराज ने माला का विरोध किया है, माला का विरोध नहीं किया है। कबीर दास जी ने माला का विरोध नहीं किया है। अरे कबीर दास जी माला का विरोध करते तो कबीर दास जी के गुरुजी ने उनको बहुत बड़ी 1008 मिनकों की माला क्यों देते? कबीर दास जी के पास में उनके गुरु रामानंद जी महाराज ने 1008 मिनकों की माला दी, बहुत बड़ी माला प्रदान करी। अगर वो विरोध करते माला का तो माला क्यों फेरते, माला क्यों लेते? नहीं लेते। कबीर दास जी ने माला का विरोध नहीं किया। कबीर दास जी ने कहा भाई देखो तुम्हारे हाथ में माला फिर रही है और तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है, तो वो माला कभी काम नहीं कर सकती है। कर का मन का डार दे, मन का फिर तो तेरे हाथ में जो माला फिर रही है हटा इसको, इसको हटा दे। कबीर दास जी कहते हैं कि देखो भाई कर में तो माला फिरे, जीव फिरे घटमाय। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे घटमाय। मनवा तो चमदिस फिरे, ये तो भजन है ना, ये तो भजन है ना। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी माला का विरोध करता हूं। ऐसी माला के लिए मैंने नहीं फेरने के लिए कहा है, ऐसी माला मत फेरो जिससे आपकी माला हाथ में फिरे और आपका मन कहीं और भटक रहा है।
और कहीं भटक रहा है, ऐसी माला मत फेरो आप। कबीर का कहने का मतलब ये था महाराज। और यहाँ पर वर्णन आता है, कबीर एक बार और कहते हैं कि माला के बिना देखो भाई भजन नहीं हो पाएगा। शुरुआत की जब आपकी सीढ़ी है, शुरुआत में चढ़ना है आपको भजन की सीढ़ी पर, तो सबसे पहले आपके हाथ में माला होना जरूरी है, क्योंकि कोई साधन के बगैर साध्य तक की यात्रा संभव नहीं है। यहाँ कहा है, माला मन से लड़ पड़ी। जब कबीरदास जी ने माला को दूर करा, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मोह। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने माला को थोड़ा दूर रखा तो माला मन से लड़ाई हो गई, मन की और माला की। माला ने क्या बोला, ए कबीर तू मुझे दूर क्यों कर रहा है। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मोह, बिना शस्त्र का शूरमा लड़ता न देखा कोई। एक बात बता कबीर, बिना शस्त्र के कोई योद्धा युद्ध कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, आपके हाथ में माला एक शस्त्र है। कौन सा शस्त्र है? इससे क्या मरेगा? इससे हमारे आने वाले गलत विचार, हमारे विकार, अनाप शनाप जो हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि जो द्वेष आदि आते हैं, ये माला से वो मरेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी माला है महाराज, ऐसी माला। तो माला भगवान तक तो नहीं पहुंचा सकती है माना, लेकिन माला जो है एक साधन है। भगवान की याद हर पल, भगवान की याद जरूर दिला सकती है महाराज, हर पल भगवान की याद जरूर दिला सकती है। माला इतना तो कर सकती है ना भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा।
अत्यधिक प्रिय रामसने संप्रदाय परंपरा में माला का विशेष महत्व है, विशेष महत्व। कहते हैं शाहपुरा की घटना बताता हूं। निर्भय राम जी महाराज के समय में रामसने संप्रदाय के आचार्य परंपरा में एक बहुत ही, जिनका शासन प्रणाली, जिनका शासन बड़ा ही स्ट्रिक्ट था, बड़ा बहुत कड़क था स्वभाव आचार्य श्री निर्भय राम जी महाराज का। तो कहते हैं कि ज्यादातर पहले आचार्य होते थे, शाहपुरा ज्यादा विरासते थे। तो एक बार उनके पास किसी से, जो पुलिस थानेदार होता है, तो वो किसी से बोल दिया कि ये बाबा जो है, क्योंकि सामने थाना था, अब तो बाहर चला गया। आप जब भी आते हो तो देखना शाहपुरा के गेट के सामो साम अब वो चौकी बन गई, चौकी है रामदरा के गेट के सामने ही। तो उस थानेदार ने किसी को बोल दिया कि ये महात्मा जो है भजन थोड़ी करते हैं, धर्म का खाते हैं और पड़े रहते हैं, राम राम थोड़ी करते हैं, दिन भर बस ठीक है बैठे रहते हैं, रात्रि को आराम से सोते होंगे, नींद लेते होंगे, भजन थोड़ी करते हैं। तो ये सूचना, ये बात जो है पहुंच गई निर्भय राम जी महाराज के पास। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो एक बार थानेदार मिलने के लिए आया आचार्य श्री से, तो बात चल पड़ी। कहा महाराज भजन कौन करता आजकल, संत कहाँ भजन करते हैं महाराज, धर्म का खाया सोए बस और कुछ नहीं। तो आचार्य श्री ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम तो अपने आप को ऐसा मानते नहीं है, हम तो जिसका अन्न खाया है भजन करके उससे धर्म को हम लोग प्रयास करते हैं कि पचा ले। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग भजन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, एक काम करो भैया हमारी परीक्षा ले लो, हमारे सुवर्ण में हमारे साधना में कोई अगर ऐसी कोई बात है तो जरा हमारी परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। कहा ठीक है महाराज हम परीक्षा लेंगे आपकी। देखो भाई रात्रि को आ जाना, तुम जितने बजे आओ, तुम्हारी इच्छा हो, रात्रि को 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुबह 3 बजे जब आओ, देख लेना संत भजन कर रहे हैं या संत सो रहे हैं, आकर के देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना। उसने कहा ठीक है महाराज, हाँ ठीक है। अब वो भी महाराज पढ़ा लिखा आदमी था, क्योंकि तर्क करता है, विद्या तो आ जाती है, व्यक्ति में विनम्रता नहीं आती है, और विद्या दताती विद्या तो विनम्रता को देने वाली है, और उसके तो अहंकार था, पढ़ाई तो बहुत करी उसने, अहंकार था। तो कहा ठीक है महाराज मैं आऊंगा एक दिन, बता करके नहीं आऊंगा, अचानक आऊंगा और मैं चेक करूंगा सब संतों को कि रात्रि को भजन करते हैं या रात्रि को नींद लेते हैं या रात्रि को सोते हैं। ठीक है आ जा। कहते हैं एक दिन वो थानेदार आया, रात्रि की 2 बजे आया और सीधा आचार्य श्री के कक्ष में गया। उस समय तो कोई इतना पाबंद नहीं था, तो आचार्य श्री को उठाया, आचार्य श्री ने कहा पधारो, देखो संतों की परीक्षा ले लो, संत महात्मा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आचार्य श्री जो है उन थानेदार को लेकर के गए जहां संतों की छत्रियां हैं, जहां संत अपना अपना आसन लगाते हैं। बहुत संत थे पहले तो, अब तो संतों की संख्या भी बड़ी कम हो चुकी है। तो लेकर के संतों को, उस थानेदार को लेकर के रात्रि को 2 बजे वो उतरे, अपने महलों से उतर करके लेकर के गए संतों के स्थान और आवाज लगाई, आवाज लगाई संतों को, एक एक संतों को आवाज लगा रहे, हे साधु शीतलदास राम राम। आवाज आई वापस, मतलब जैसे आचार्य ने आवाज लगाई तुरंत राम राम आवाज लगाई। माधवदास राम राम। जिस जिस संत का नाम लिया सारे संत कहते हैं समाधि में बैठे थे, अपने अपने आसन पर राम राम बोला, प्रत्युत्तर राम राम बोला। तो जिस जिसने संतों का नाम लिया सब संत जो है राम राम कर रहे थे। रात्रि को 2 बजे 3 बजे सुबह भजन कर रहे थे। उसकी आंखें खुल गई, उसने सोचा
उसने कहा मैंने तो सोचा कि सब संत सो रहे होंगे सुबह सुबह, लेकिन यहाँ तो सब संत जिसका संत का नाम लिया वो संत सब जो है जागृत अवस्था में भजन कर रहे हैं महाराज। बड़ी आश्चर्य की बात है। उसने कहा महाराज, आचार्य से ने कहा यही तो बात है भैया, अरे धर्म का खाए जरूर है, लेकिन धर्म का खाने के बाद में सिर्फ यूं ही हम लोग अपना जीवन नहीं गंवा रहे। देखो सब संत राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और तुम लोग सरकार की तिनका लेते हो, काम करते हो नहीं करते हो? का महाराज बिल्कुल काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, बिल्कुल करते हैं काम। अच्छा तो हम भी चेक करें आपको? का बिल्कुल चेक करो महाराज। हमारे जो सिपाही है, जो पहरेदार है, सब रात को ड्यूटी लगाते हैं, गश्त लगाते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं महाराज। हम भी नहीं सोते हैं, सरकारी पैसा लेते हैं। तो का ठीक है चलो। तो रात्रि को 2-3 बजे सामने थाना था, जाकर के महाराज थानेदार ने आवाज लगाई, अरे शैतान सिंह। शैतान सिंह तो सो रहा था। शक्ति सिंह भी सो रहा था। जिसका नाम लगाया आवाज, सारे के सारे महाराज पड़े थे, नींद ले रहे थे। आचार्य ने कहा देखो ये फर्क है उन संतों में और तुम्हारे में। तुम्हारे को तिनका देती है सरकार, फिर भी तुम लोग नींद ले रहे हो भाई, हैं? तिनका देती। तो भाई संतों के भजन में महाराज इस प्रकार की परंपरा जो है रामकृष्ण संप्रदाय की परंपरा, जिसमें तो सिर्फ और सिर्फ नाम का विशेष महत्व यहाँ दर्शन कराया गया है कि नाम का ही विशेष महत्व यहाँ पर बताया। ऐसा सुंदर जो है महापुरुषों ने, बाबा तुलसीदास जी ने भी नाम की महिमा का वर्णन करा है, भगवान की अनंत महिमा। उसके बाद में बाबा तुलसी जो है रामचरितमानस की रचना करते हैं। कहते हैं विक्रम संवत 1631 चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मंगलवार का दिन था। बाबा तुलसी जो है जिस दिन भगवान का राम जन्म महोत्सव था, उसी दिन कहते हैं इसको लिखना प्रारंभ करा। और ऐसी अद्भुत रामचरितमानस, रामचरित मानस तेहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरितमानस जिसको सुनने मात्र से विश्राम मिलता हो जीव। रामचरित मानस तेहि नामा, रामचरित मानस तेहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम। ऐसी रामचरित मानस तेहि नामा, सुनत पाय श्रवण, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। ऐसी रामचरित मानस रचना करी जिसको सुनते ही विश्राम मिल जाए, शांति का अनुभव हो। कल मैंने बताया स्वांत है सुखाय, अपने सुख के लिए सिर्फ शरीर के सुख सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन स्वांत है सुखाय भीतर का सुख है, भीतर की प्रतिक्रियाएं सबकी एक जैसी रहती, ध्यान रखना बना भीतर।
यही बात है। बाह्य विश्रामा, बहुत सुंदर अद्भुत रामचरितमानस लिखी है। और यहाँ का इसका प्रारंभिकरण कहाँ से करा, शुरुआत कहाँ से करी है? बाबा तुलसी कहते हैं कि जब कोई संतों का मिलना होगा वहीं से राम कथा प्रारंभ होगी। किसके माध्यम से करी? सीधा प्रयागराज, प्रयागराज पधारे हैं बाबा तुलसी और कहते हैं सीधा वहीं प्रयागराज का त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, ब्रह्म विद्या की सरस्वती, ज्ञान और भक्ति की गंगा, उसका बड़ा सुंदर तट है, संगम है। वहां पर एक आश्रम है। किसका आश्रम है? भरद्वाज ऋषि का आश्रम। और उसी ही आश्रम के बाहर एक वटवृक्ष है। आप जब भी जाओ, मैं कहता हूं जब भी प्रयागराज पधारो तो कम से कम उसका दर्शन जरूर करिएगा, बहुत आवश्यक है। अब तो वो मिलिट्री फोर्स के अधीन हो गया है, दूर से दर्शन कर सकते हो, लेकिन ऐसे जो स्थान हैं, उन स्थानों पर जो ऐसे अवशेष हैं जो हमारे भगवान के सत्संग से, कथाओं से जुड़े हुए हैं, उनका दर्शन जरूर करो। वटवृक्ष क्या है? मैंने पहले ही कहा, वटवृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है बंधुओं। वटवृक्ष विश्वास, सबसे गहरी जड़ें अगर किसी वृक्ष की होती है तो वो है वटवृक्ष की होती है। बहुत गहरी जड़ें होती है, जितना ऊपर जाता है उतना ही वो नीचे जाता है वटवृक्ष। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? जितना हमारा विश्वास बाहर दिखाई देता है उतना ही हमारा विश्वास भीतर इतनी गहराई से होना चाहिए। हमारा विश्वास गहरा होना चाहिए जो हमारे विश्वास को कोई डिगा नहीं सके, कोई डिगा नहीं सके, कोई भटका नहीं सके। ऐसा होना चाहिए जो वटवृक्ष प्रलय काल में भी कहते हैं अटल रहता है। ऐसा वटवृक्ष है हमारा, डूबता नहीं, प्रलय काल के अवसर पर भी डूबता नहीं, ऐसा वटवृक्ष है। बाबा तुलसी ने लिखा है, उस वृक्ष के नीचे कौन बैठे हैं? भरद्वाज ऋषि। वहीं पर उनका आश्रम है, वहीं पर उनका स्थान है, आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि नाम के संत जो वहीं रहते हैं, परमानेंट उनका जगह स्थान जो है वहीं है, वो उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ त्रिवेणी संगम है। और आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है उनका। लेकिन वहां क्या होता है? कहते हैं उस प्रयाग में माघ महीने के अवसर पर कहते हैं सूर्य नारायण भगवान जो है मकर राशि से प्रवेश करते हैं। जब मकर राशि में, उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, 1 महीने का, माघ महीने का मेला बढ़ता है। माघ महीने का पूरा 1 महीने का मेला बढ़ता है। और कहते हैं बहुत दूर दूर से संत आते हैं, कई महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष पधारते हैं वहां पर, कई संत महापुरुष पधारते हैं। और उस मेले में आकर के वहां पर जो है सत्संग है, कीर्तन है, भजन है आदि उस मेले में वो करते हैं। वो संत महात्मा कोई साधारण संत नहीं आते हैं। यहाँ वर्णन आता है महाराज कि बहुत पहुंचे हुए संत महापुरुष आते हैं, पहुंचे हुए संत हैं, सिद्ध हैं, वो आते हैं। यहाँ वर्णन आया है, देव तनुज किन्नर नर बेनी, अरे सादर मजही सकल त्रिवेणी। उस स्नान करने में, उस 1 महीने के अवसर में देवता आते हैं, धनुज आते हैं, किन्नर आते हैं, सब मनुष्य आते हैं, सब लोग आकर के वहां स्नान करते हैं। उस 1 महीने के अंतराल कई संत, बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं वहां स्नान करने के लिए। इतना महत्व है उस स्थान का, इतना स्थान। वहां पर एक संत आए, बाबा तुलसी लिखते हैं कि एक संत आए जिनका नाम था जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग मुनिक परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद, सादर चरण सरो
अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बाबा तुलसी लिखते हैं कि प्रयागराज में बहुत सुंदर एक संत महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि, जो त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं, इसलिए सब संत वहां आते हैं, सब संत वहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यही त्रिवेणी का तट है और यही आश्रम है, यही स्नान कर लेंगे और यही स्नान करने के बाद में सत्संग है, श्रवण है, चर्चा है, कुछ आध्यात्मिक चर्चा यहाँ कर ली जाएगी। वहां आकर के सब संत विराजमान हो जाते हैं। तो आश्रम जो है हर प्रकार से योग्य आश्रम है बैठने के लिए। कहते हैं यहाँ पर एक संत जिनका नाम था याज्ञवल्लभ जी महाराज। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्लभ जी का आगमन हुआ और याज्ञवल्लभ जी बहुत पहुंचे महापुरुष थे, भगवान के परम लाडले और कथा में बड़े पारंगत थे। साहब कथा करने में, कथा सुनाने में और कथा करने में। जो कथा सुन सकता है वही कथा कर सकता है। कथा सुनाने में भी पारंगत होना चाहिए, सुनने में भी पारंगत होना चाहिए, सिर्फ कथा करना नहीं। जब सुनने का मौका मिले तो बैठ करके सुने, बैठ करके सुने। याज्ञवल्लभ जी महाराज ऐसे संत थे, भजन करने वाले, कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कहते हैं बड़े सिद्ध महापुरुष कहते हैं जैसे ही वो भी आश्रम में आए, 1 महीने तक वो आश्रम में रहे और सब संत 1 महीने के बाद अपना अपना कमंडल उठाया, अपना अपना झोला उठाया और सब संत जाने लगे। सब संतों को भरद्वाज जी प्रणाम कर रहे हैं, महाराज अगले साल फिर पधारना, अगले वर्ष फिर पधारना, आते रहना, कृपा करते रहना, आपका ही आश्रम है, पधारते रहिएगा महाराज। सब संत कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, हर साल आते हैं हम तो। जैसे ही याज्ञवल्लभ जी जाने लगे उसी समय कहते हैं सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा। याज्ञवल्लभ जी जाने लगे अपना कमंडल उठा करके, उसी समय चरण पकड़ लिए। किसने? भरद्वाज ऋषि ने। महाराज आप ठहर जाइए, आप रुकिए, आप ठहरिए, आप मत जाइए, रुकिए। क्यों? क्योंकि हमें आपसे कुछ पूछना है, हमें आपसे पूछना है। आप बड़े हमारे अति प्रिय है प्रभु, आप यहाँ विराजिए, रुकिए। जैसे संसार के उदाहरण के तौर पर शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद सब लोग लगभग चले जाते हैं, सब लगभग तैयारी रहती है चलने जाने की, लेकिन आप कुछ लोगों को रोक लेते हो। किसको रोकते हो? सही बताना। जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया है, आपके बहुत निकट हैं, जो आपकी मदद करने वाले हैं, छोटा मोटा काम जो बिखेरा हुआ है वो काम करने में आपको सहयोग करने वाले हैं, और जो काम बिगाड़ने वाले हैं उनको तो हाँ वो पूछते हैं गाड़ी कब है? 10 बजे। नहीं नहीं 9 बजे भी गाड़ी एक और जा रही है, 10 बजे नहीं गाड़ी 9 बजे भी है। ऐसे लोग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम चाहते हैं ये लोग 2 दिन और रुक जाए, 2-4 दिन और रुके। ऐसे लोग भी। मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है ये भरद्वाज ऋषि ने बताया। कैसे किस प्रकार से महाराज किसको रोकना है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों। यो तो सबको रोकते थे वो, लेकिन संत रुकते नहीं थे। लेकिन याज्ञवल्लभ जी को कहा महाराज आप रुकिए,
आप रुकिए। कहा क्या बात है, हमें क्यों रोक रहे हो? कहते हैं सादर चरण सरोज पखारे, उनके चरणों की पखारे हैं, चरणों को धोया है, अति पुनीत आसन बैठा रे, उनको एक आसन पर बिठाया है। आसन पर बिठा करके उनके सामने बैठे हैं भरद्वाज ऋषि। याज्ञवल्क्य जी ऊपर बैठे हैं और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे भरद्वाज ऋषि बोलो, अब हमें कैसे रोका आपने? कोई बात, कोई कारण? कहा महाराज आपसे हमें बहुत कुछ पूछना है। क्यों? संत से संत मिलता है तो ज्ञान की बात होती है, साधु से साधु जब मिलता है तो सत्संग होता है। तो भैया कहते हैं ना, संत से संत मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के गुस्सा के लात बचड़ा खावे महाराज। संत से संत मिलता है तो कोई ज्ञान की चर्चा होती है, कोई सत्संग होता है, और मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो भाई फिर लड़ाई होती है, झगड़ा ही होता है, झगड़ा ही होता है। तो महाराज ऐसे ही संत हैं जिन्होंने अपने मन को मार करके, अपने मन को मार करके संसार से भगवान में लगाया है। नरसिंह जी जो है, नरसिंह मेहता तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मैं तो ऐसे संतों का दास हूं जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया। सब कुछ बस में हो सकता है पर मन नहीं हो सकता। हो मैं तो उन रे संतारो हूं रे दास, जिन्होंने मन ने मार लियो रे, मन मार लियो, ओ मार लियो रे, मन मार लियो। मैं तो उन रे संतारो हूं रे दास, जिन्होंने मन ने मार लियो। मैं तो इनने दे तो रहूं मैं दास, जिन्होंने मन ने मार लियो। मार लियो रे, मन मार लियो, हो मार लियो रे, मन मार लियो। मैं तो उन रे संतारो हूं रे दास जी। क्या कहा? मन मार्या तन बस किया, किया भरम सब दूर। मन मार्या तन बस किया, किया भरम सब दूर। राम जी किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसर ना, भीतर चमके वाके नूर, जिन्होंने मन ने मार ली। हो मैं तो उन रे संतारो हूं रे दास, जिन्हों मन ने। मैं तो गाओ। दे सो तो हूँ मैं दास, जिन्होंने मन ने मार लियो। मार लियो रे, मन मार लियो, हो मार लियो रे, मन ने मार लियो। हो मैं तो उन रे संतारो हूं रे दास, जिन्होंने मन ने मारो। काम क्रोध मद लोभ छोड़कर मिटी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ छोड़कर मिटी जगत की आस। राम जी मिटी जगत की आस। राम जी मिटी जगत की आस। बलिहारी वासंत की रे, बलिहारी वासंत की रे, बलिहारी वासाधन की रे, बलिहारी वासाधन की रे।
प्रकट करे प्रकाश, जिन्होंने मन ने मार लियो हो मैं तो। उन रे संतो रोहू में दास, जिन्होंने मन ने मार लियो हो मार लियो रे मन ने मार लियो। हो मार लियो रे मन ने मार लियो हो मैं तो उन रे संतारो हूँ रे दास, जिन्होंने मन ने मार लियो हो मैं तो। रे संतो गाओ, सभी रोहू गाओ। में दास, जिन्होंने मन ने मार लियो आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम। आपा मार जगत में बेटा नहीं किसी से पा। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम। राम जी काम राम जी नहीं किसी से काम, उनसे तो कछु अंतर नाही, उनसे वो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन ने मार लिया हो मैं तो। उन रे संतो रोहू में दास, जिन्होंने मन ने मार लिया मार लिया रे मन ने मार लिया हो मार लिया रे मन ने मार लिया। मैं तो उन रे संतारो हूँ रे दास, जिन्होंने मन ने मार लिया। और क्या कहा? नरसी जीरा सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पार। नरसी जीरा सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पार। नरसी जीरा सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाय। राम जी दिया अमीरस पाय। एक बूंद सागर में मिलगी, एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिलगी, एक बूंद सागर में मिल गई। प्यार करेगा यमराज, जिन्होंने मन ने मार लिया हो मैं तो। उन रे संतो रोहू में दास, जिन्होंने मन ने मार लिया मार लिया रे मन ने मार लिया हो मार लिया रे मन ने मार लिया हो मैं तो। उन रे संतारो हूँ रे दास, जिन्होंने मन ने मार लिया हो मैं मैं तो उन रे संतो रोहू में दास, जिन्होंने मन ने मार लिया मन ने मार लिया रे मन ने मार लिया ओ मन ने मार लिया रे मन ने मार लिया। हो मैं तो उन रे संतारो हूँ रे दास, जिन्होंने मन ने मार लिया ओ मैं तो उन रे संतो रोहू में दास, जिन्होंने मन ने मार लिया मार लिया रे मन ने मार लिया।
नरसिंह जी ने कहा है, मैं उन संतों का दास हूं जिन्होंने मन को मार लिया। और ध्यान है, मन मारिया तन बस किया रे, किया भरम सब दूर। मन मारिया तन बस किया रे, किया भरम सब दूर। राम जी किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर से आपके जैसा ही लगेगा वो। संत होता है ना, संत कोई कपड़ों का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति का नाम है। संत एक वृत्ति का नाम है। बाकी कपड़ों से तो रावण भी साफ जब आया था ना सीता को हरण करने के लिए, क्या गजब का संत लग रहा था। लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी, एकदम भगवा वेश धारण किया था। लेकिन वो संत नहीं था प्यारे। वो कौन था? राक्षस ही था, भीतर से राक्षस था। कपड़ों से संत की पहचान होती तो महाराज ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे समाज ने कपड़ों को प्रधानता दी है साहब, कपड़ों को प्रधानता दी। इसलिए जिस दिन आपका पवित्र हृदय, आपकी शुद्ध नजर हो जाएगी, उस दिन सबके भीतर आपको शुद्ध दर्शन होने लगेगा महाराज, सबके घर। बाहर तो कछु दिसत नाई, बाहर से एक जैसा लगेगा, पर भीतर चमके वाके नूर। जिन्होंने मन ने मार लिया हो में तो उन रे संतारो दास, उन रे साधुरो दास। जिन्होंने मन ने मार लिया। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी का। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम। राम जी नहीं किसी से काम। अरे उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नहीं। फिर संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन ने मार लिया। भजन करते करते, भजन करते करते महाराज फिर आप चाहे भगवान का स्वरूप हो जाता है, वही संत भगवान का स्वरूप हो जाता है। नहीं तो महाराज संत बन भी गए तो भैया अगर मन के विकार नहीं गए तो फिर मतलब क्या है? फिर आपकी वाणी, आपकी साधना प्रभावी नहीं होगी, आपका वचन प्रभावी नहीं होगा। संत बन भी गए तो फिर क्या मतलब? एक नए नए बाबा जी बन गए महाराज, रंग लग गया। क्या रंग, अब क्या है संत बनने में? क्या रंग लिया हो, कपड़े रंग दो और महाराज बढ़िया टाट साफ कर लो, एकदम बाबा जी तुरंत बन जाता आदमी। संत कहते हैं भाई संत बनने में फायदे बहुत है, नुकसान कुछ नहीं है। मूंड मुंडाया तीन गुण, देखो मूंड मुंडाए, संतों ने कहा विनोद भाव से, मूंड मुंडाया तीन गुण। तीन गुण है संत बनने में। बाल हट गए, मूंड मुंडाया तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज। एक तो महाराज चलती है ना खुजली ज्यादा हो जाता है, वो डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है, तो एक तो समस्या ये होता है खत्म हो जाती है कि वो महाराज एकदम साफ हो जाता है। मूंड मुंडाया तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को लड्डू मिले। दूसरा फायदा गजब का है, लड्डू मिले महाराज, आज ये पाओ, आज ये पाओ, आज ये पाओ, बड़ा भाव है। और रेल मगरा में तो विशेष है महाराज, बहुत ज्यादा प्रेम लोगों का इतना है कि क्या बताएं भाई, बहुत प्रेम। तो मूंड मुंडाया तीन गुण, सबसे पहला गुण है सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले। दूसरा फायदा खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। तीसरा फायदा महाराज महाराज महाराज। तीन फायदे प्रधान बताए संत। तो भाई संत बनने में क्या है, कोई बड़ा थोड़ा काम नहीं। बाहर से बनने में सरलता है, पर भीतर बनने से जुग लग जाते हैं, कई अनंत वर्ष बीत जाते हैं, पर भीतर से संत नहीं बना जा सकता। एक बात याद आई, एक संत बन गया, देखा संतों के साथ में रहा, चतुर्मास करा एक किसी ने, और उसको रंग लग गया कि संत बनने में फायदा है महाराज, बहुत फायदा है। अब वो संत बन गया। नया नया संत बना था, आदेश जो भी भगत आते हैं महाराज सेवा दो, कहीं सेवा करा, हाँ
आज ये लेकर के आजा, लाडू लेकर के आजा, आज ये बना करके ला, आज ये लेकर के। अब महाराज वो महात्मा जी तो कभी वो मंगाए, कभी वो मंगाए, कभी वो मंगाए। जिसकी रचना काबू में नहीं हुई फिर वो भजन नहीं कर सकता। प्यारे ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूं, मैं सबसे कहता हूं, रचना को जरा काबू करो। ये मुख जो है ब्रह्म है, मुख क्या है? ब्रह्म है। इसको बार बार झूठा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमारा तो चक्की का चलता ना गाड़ा, सुबह शुरू होता है महाराज, कभी वो खाया, कभी वो खाया, कभी वो खाया। किचन में गए तुरंत फाँक लिया, वहां गए तुरंत वो खा लिया। भैया ये मुख ब्रह्म है, बार बार झूठा करोगे तो पाप लगेगा। हमें भी कई लोग पूछते महाराज ये लेके आए, नहीं भैया भोजन कर लिया, अब नहीं चाहिए। कम से कम अपनी रचना को तो काबू करें, अपनी रचना को कंट्रोल करें भैया। तो महात्मा जी से कोई पूछते महाराज सेवा दो, हाँ बिल्कुल तैयार है सेवा महाराज। सेवा करने वालों की कमी है, बस सेवा देने वालों की कमी थोड़ी है। ये लेकर के आ जा, वो लेकर के आ जा। ऐसे महात्मा गांव में जाते और महाराज लोगों को ऐसा सेवा करवाते। नए नए रंग लगा हुआ था, गुस्सा भी भयंकर आता था, क्रोध भी बहुत भयंकर आता था। कोई पूछ लेता कुछ ज्ञान की बातें तो क्रोध आ जाता, क्योंकि आती नहीं उनको ज्ञान की बातें, कुछ गुस्सा भी आ जाता। एक बार कहीं गए वो महात्मा जी, किसी नगर में गए, नगर शेठ था, बहुत धनाढ्य आदमी था। जैसे ही महात्मा जी आए बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज पधारिए पधारिए पधारिए, महाराज पधारिए, स्वागत है आपका, पधारिए। महाराज जैसे सुबह जल्दी चले गए, जल्दी स्नान करे बगैर ही चले गए उसके घर, जजमान के घर। और महाराज जैसे वो गए, सर्दी का समय था, ठंड का समय था, तो उसने सेठ ने कहा महाराज आप जल्दी पधार गए हो तो स्नान नान कर लो, फिर आपको भोजन करा देते हैं, बढ़िया प्रसाद पा लो। संत को क्रोध आ गया। संत ने कहा है मूर्ख, संत स्नान थोड़ी करता है, ये बाहर के पानी से। अरे संत भीतर ही स्नान करता है, भीतर गंगा बहती है। तू तो भोजन बना, तू तो बढ़िया चकाचक भोजन बना, स्नान स्नान सब करके भीतर की गंगा में स्नान करता हूँ, बाहर के पानी से स्नान थोड़ी करते हैं हम लोग। तू तो भोजन बना बढ़िया चकाचक। अब सेठ ने सोचा भाई हो सकता है महाराज के अंदर कोई गंगा चल रही होगी, उसमें स्नान करते होंगे। वो सेठानी से बोले भाई बढ़िया महाराज के भोजन बना दे। अब महाराज ने करके भोजन करा, खूब आनंद के साथ प्रसाद पाया, भोजन कर लिया, सो गए। शाम का समय हुआ, बाबा जी जाने का नाम नहीं ले रहे महाराज। शाम को वहीं लेट गए तो सेठ ने पूछा महाराज क्या पाएंगे? सेठ थे तो महाराज तो थे रचना के बड़े प्रेमी थे उसके, तो उन्होंने कहा कि सेठ सर्दी का समय है तो जरा बढ़िया दाल के पकौड़े बना दे, एकदम चकाचक आनंद हो जाएगा। उसने सेठानी से कहा दाल ला दे, दाल ला दे। और महाराज कहा बढ़िया मसाला वसाला डाल करके एकदम अच्छा बनना चाहिए। कहते हैं बना बढ़िया गर्मा गर्म दाल के पकौड़े बने। दाल के पकौड़े महाराज जो है स्वाद बने, स्वाद में ज्यादा खा गए। महाराज को ध्यान नहीं रहा, कभी कभी स्वाद में ध्यान नहीं रहता भाई। ध्यान रखना पेट तो आपका ही है ना, इसलिए ज्यादा नहीं खाना भाई। तो महाराज को ध्यान नहीं रहा, महाराज को स्वाद लगे, खाते गए। सेठ जी का महाराज गणा, अरे सेठ चुप तू शांत है। और महाराज पाते गए खूब पा लिया। सेठ ने कहा थोड़ा पानी पी लो, पानी तो आगे पीते रहेंगे, तू तो डाल। पानी पीने की जगह नहीं छोड़ी महाराज ने, खूब डटाडट एकदम गले तक आ गया, ढाप करके पा लिए। और सेठ ने कहा ठीक है महाराज आप विश्राम करो। कहा ठीक है सेठ, आधा गेट बंद कर दे। अब गेट बंद कर दिया और सेठ ने भी गेट बाहर से बंद कर दिया, महात्मा जी ने अंदर से बंद कर दिया। अब महात्मा जी सो गए, खाया हुआ था बहुत सारा, गेड़ आई और नींद आ गई। अब आप जानते हो कि पकोड़े पानी तुरंत नहीं मांगते हैं, पकोड़े पानी कब मांगते हैं? कुछ घंटों बाद में पानी मांगते हैं। अब सेठ ने क्या करा, पानी की व्यवस्था कमरे में नहीं करी। सेठ ने पानी की व्यवस्था करी नहीं अंदर कमरे में, और बाहर से लगा दिया, गेट बंद कर दिया। और रात्रि की 12 बजी 2 बजी पकोड़ा जो था वो पानी 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 कर रहा है। अब अंदर महाराज इतने पकोड़े खाए हुए थे, अब पानी प्यास लगी, भयंकर प्यास लग रही थी महात्मा को। महात्मा ने सोचा कि कहीं पलंग के नीचे कहीं रखा होगा पानी की व्यवस्था। सेठ समझदार है, कहीं न कहीं पानी रखा होगा। नीचे हाथ फेरा, पानी कहीं नहीं, कमरे में घूमे, पानी कहीं नहीं। अब महाराज रात्रि को 2 बजे भयंकर प्यास लगी, महाराज से राह ने गया। महाराज ने कहा घर वालों को नहीं उठाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा, कहीं मैं चला जाऊंगा। तो महात्मा जी ने आवाज लगाई महाराज सेठ, ऐसे सेठ ने कहा हाँ महाराज क्या हुआ? अरे कहा क्या क्या हुआ, तूने पानी नहीं रखा? सेठ ने कहा महाराज आपको पानी की क्या जरूरत है? अरे मुझे पानी पीना है। अरे पानी की आवश्यकता कहाँ है, आपके तो घट के भीतर गंगा बहती है, एक लोटा निकाल के पी लो महाराज।
आपने ही तो कहा था कि हमारे घट के भीतर वो पानी रहता है, हमें जरूरत नहीं बाहर के पानी की। तो कभी कभी क्या होता है महाराज, बाहर का रंग लगा हुआ संत का कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए फिर वो काम का नहीं। नरसिंह जी महाराज तो कहते हैं भाई ऐसे संत जो जिस संतों ने काम क्रोध मद लोभ छोड़कर मिटी जगत की खड़ा बाजार में सबकी मांगे खे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खे, ना काहू से दोषती ना काहू से बे, ना काहू से दोषती ना काहू से। संत का जीवन ऐसा होता है, ना ही किसी से घनिष्ठता होती है, ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है तो बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, इससे ज्यादा प्रेम भी नहीं होता है, ना ही दुश्मनी होती है जिसके कारण से भजन में बाधा है, विक्षेप हो भजन में सुमरन में साधन में परेशानी आए, तो ऐसी दुश्मनी भी नहीं करते हैं संत, किसी से नहीं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। संत का जीवन तो ऐसा है, ऐसा जीवन। संतों हर पल हर क्षण भगवान का नाम जप करने वाला महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से संत महात्मा जो है अपने आप को विचरण करने वाले महापुरुष होते हैं। और यहाँ भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा, हे महाराज मुझे आप एक बात बताइए, भगवान राम के बारे में बताइए, ये भगवान राम कौन से हैं, जरा ये बताइए, मेरे को संशय है महाराज, बहुत बड़ा एक मन में संशय है, संशय का समाधान करिए। याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई, कहा एक बात बताइए ऋषि, आप त्रिवेणी तट पर बैठे हो, त्रिवेणी के संगम पर बैठे हो, फिर भी आपके मन में संशय रह गया। अरे यहाँ तो संशय का निवारण होना चाहिए और आप कह रहे हो मुझे संशय है। बड़ी हंसी आई। कहा महाराज हाँ मन में संशय है। क्या संशय है? कि महाराज एक बात ये पूछनी है कि राम कौन सा है, जिस राम की कथा हम लोग सुनते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहीं बुझाव कृपा निधि मोही, एक राम अवधेश कुमारा,
एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम वो है जो अयोध्या में जिसका जन्म हुआ हो, दशरथ जिसका पिता था, कौशल्या जिसकी महतारी थी, जिसको वनवास हो गया 14 वर्ष का, दर दर भटकते रहे, रावण को मारा, राजा बने, क्या वही राम था? या ऋषियों के भीतर रमण करने वाला कोई और राम है? जो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में जो संतों ने झांकी देखी है भगवान की, क्या वो परमात्मा कोई और है? या वही राम है जो अयोध्या में जन्मा, प्रकट हुआ है? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, इस प्रश्न का समाधान होगा तुम्हें राम कथा से, लेकिन ध्यान रखना पहले तुम्हें शिव कथा सुननी पड़ेगी। राम कथा से पहले शिव कथा सुननी पड़ेगी। जिसको शिव कथा में रुचि हो गई, निश्चित रूप से उसको राम कथा से प्रेम होगा, फिर राम समझ में आएगा। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाना शुरू किया, भगवान महादेव का प्रसंग सुनाना शुरू किया। महाराज सीधा कहां लेकर के गए? कैलाश के उच्चतम शिखर पर बैठे भगवान महादेव मां पार्वती के सामने बैठे हैं महाराज, और मां पार्वती सामने बैठी है और भगवान शिव बड़े प्रसन्न बैठे हैं। और उसी समय कहते हैं मां पार्वती प्रश्न पूछा। आज भगवान शिव सुबह स्नान करके एकदम बढ़िया सज धज करके भगवान शिव ने जटाओं को बांधा है। भगवान के चेहरे का सुंदर भाव, बहुत प्रसन्नता के साथ में उनका आभा मंडल, जैसे मां पार्वती ने देखा समझ गई बहुत सुंदर अवसर है कुछ प्रश्न पूछने का। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती ने क्या सोचा? आज भगवान शिव प्रसन्न है, आज महादेव बड़े प्रसन्न है, क्योंकि इतने प्रसन्न कभी रहते नहीं। तो क्या करूं? गही शंभु पही मात भवान। मां पार्वती भगवान शिव के पास गई है भगवान को प्रसन्न देख करके, और कहते हैं जैसी गई है, जान प्रिया आदर कीना, बाम भाग आसनु हर दिया। भगवान महादेव ने अपने पास में आसन लगाया और कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? देखो, किसी से कोई प्रश्न पूछना है ना, उसका पहले स्वरूप को देखिएगा, पहले देखिएगा।